Students, this is the new video in which we are going to start chapter number 12. I hope you have already clear with the chapter number 11 as we are discussing the chapter 11 in live class also. Now, algebraic expression. This is your chapter number 12. So we'll start with the introduction part. So you already know about simple algebraic expressions like x plus 3, y minus 5, 4x plus 5 and so on. You have learned in your chapter number 4 also. ठीक है, आपने 4 में भी इसके बारे में पढ़ा है. एंड वी हैव डन सम एक्सप्रेशंस. हमने एल्जेब्रिक जो हमको सेंटेंस फॉर्म में दिया था उससे हमने एक्सप्रेशंस बनाने सीखे थे, राइट. और आपने स्टैंडर्ड 6 में भी इसके बारे में सीखा होगा. एंड यू हैव डन इन चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो इन स्टैंडर्ड 7th. सो इन दिस चैप्टर वट एक्स्ट्रा यू आर गोइंग टू लर्न इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ दे आर कंबाइंड, how their values to be formed, and how can be they are useful to us. Okay, and this is very important chapter for your higher grade also. So this is going to form the basic for the higher standards. Okay, so ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये आपका बेसिक फाउंडेशन है. सो हाउ आर एक्सप्रेशंस आर फॉर्म. सो एक्सप्रेशंस फॉर्म में मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, तब मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशंस होते क्या हैं. बेसिकली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, दीज आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस which contains variables and constants. So variables, you know that letters like x, y, a, b, c, d, any letter you can take. So a variable can be of various values. इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, वो आपको निकालना पड़ता है, राइट. आप ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करते थे और कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट होता था, उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट. सो उसको हम लोग एक्सप्रेशंस कहते थे, राइट. सो ये चीज़ें अभी आपको सीखनी है फिर से. सो विल डू वन थिंग, विल टेक वन बाय वन एग्जाम्पल्स. सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से यूज़ करेंगे, सीखेंगे उस चीज़ को. नाउ सपोज यहाँ पे अगर आपको दिया है कि एक वैल्यू यूज़ करनी है. सो पहले तो हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो विल डू वन थिंग, विल गो टू द एल्जेब्रिक पार्ट. ओके, सो सपोज यू हैव गिवन वन एग्जाम्पल लाइक 3x² plus y plus 1. Suppose यहाँ पे you can see that there are two types of variables. One is your x and one is your y. Okay, so here you can see there are two types of variables. So उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको एक्सप्रेशन समझना है. इसमें क्या होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन. सो व्हाट इज़ इट, पहला वाला जो है वो 3. सो इसको हमने पहले क्या लिया, 3 है. सो 3 इंटू, उसने क्या किया, x इंटू एक्स. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² को, ठीक है. प्लस दूसरा वेरिएबल जो उसमें उसने डाला है, प्लस किया है उसको, प्लस y. दैट इज़ अ डिफरेंट वेरिएबल एंड दिस इज प्लस 1. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. हियर this x into x is a variable, then this y इज़ द अदर वेरिएबल. ये y एक सेकेंड वेरिएबल है, ठीक है. एंड दिस 3 इज़ ए कॉन्स्टेंट एंड दिस y इज़ 1 इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है. दीज आर द नंबर्स, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पे अगर x को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है x². ओके, सो when it is multiplied 2 times so it will become x². Okay, now terms and expression समझते हैं इससे. This is one type of your example. Now let's understand what is mean by terms and expressions. Okay, so let's do it. Suppose we take an example 4x plus 5. Okay, so you will call it as expression. इसको हम बोलेंगे expression. Okay, सो दिस इज़ वन ऑफ एक्सप्रेशन. अब इसमें टर्म्स क्या क्या चीज़ है, टर्म्स क्या है इसके अंदर, ठीक है. सो इट कंटेन्स बेसिकली 2 टर्म्स. देखो तो इसके अंदर 2 टर्म्स हैं. वन इज़ 4x एंड अदर इज़ 5. ओके,
एंड नाउ यू कैन सी दैट 4x के पास एक वेरिएबल है क्योंकि इसके पास 4 इंटू एक्स है, तो x इज़ अननोन टर्म जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। और एक है आपके पास 5, सो उसकी वैल्यू आपको पता है बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है 5 है, वो एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, सो इट कंटेन्स 2 टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हुए? 4x एंड दूसरा हुआ 5x। ओके, सो टर्म्स आर एडेड or subtracted or divided or anything multiplied so make an expression. So you need to understand this thing that terms are here in the above equation are added क्योंकि आपने ऐड किया है 4x plus 5 to form an expression. Okay, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए what you have done, you have added the terms like 4x plus 5 to make a expression. Okay, now we'll understand the next point. What is it? Factors. So we'll write it as point number 2. पहला आपका था terms, so now second point is your factors. Factors of terms. ठीक है, टर्म्स ज्वाइन होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं या माइनस होते हैं या प्लस होते हैं, कुछ भी बना के आप उससे एक्सप्रेशन बना सकते हो। ठीक है, नाउ फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर यहाँ पे 4x अबव टर्म में था तो उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स उसके हो जाएंगे 4, x। उसके पास जितने टर्म्स जितने भी नंबर्स या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4x² माइनस 3xy। अब इसमें एक्सप्रेशन आपने क्या किया? वेरिएबल्स दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सो एक एक्सप्रेशन बना। अभी इसमें आपको अगर फैक्टर्स पूछे हैं सो इसके दो टर्म्स है, इसलिए दो आपको दोनों अलग अलग बताने पड़ेंगे। तो 4x के फैक्टर्स हो जाएंगे क्या? 4 कॉमा, इसमें आप कॉमा करके बताओगे, सो 4 कॉमा x और क्या हो जाएगा? एक और, क्योंकि 2 टाइम्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे का फैक्टर निकालना हो -3xy दूसरा टर्म है तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? -3, ठीक है, दूसरा x, दूसरा y। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ द टर्म। नाउ उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। COEFFICIENT, कोएफिशिएंट। ओके, सो व्हाट इज कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है द न्यूमेरिकल फैक्टर is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. Suppose for example 5xy, so you can see here इसमें वेरिएबल कौन सा? x एंड y है। ओके, सो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ओके, सो इसके फैक्टर्स हो जाए, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म 5x एंड y, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लेना आपको तो xy। कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल के पहले जो टर्म मल्टीप्लाई होती है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। ओके, इसी तरह से सपोज अगर दूसरा नंबर दिया -7x²y², सो इसमें अगर कोएफिशिएंट पूछा है सो इसका आपका कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ x² y², that is going to be -7. So that is called coefficient of the term. Term means आपको जो वेरिएबल यूज़ किया है उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, so this is called coefficient. I hope it is clear. The next point is your like and unlike terms. So we'll take that. Like terms क्या होता है? Like and unlike टर्म्स। तो टर्म्स तो आपको पता चल गया, टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स आर द वेरिएबल्स और द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स विच आर एडेड और आइदर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, टू मेक एन एक्सप्रेशन। तो टर्म सीख लिया आपने। टर्म्स में अभी उसके बाद आपने क्या सीखा? सेकेंड पॉइंट में फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, तो ये फैक्टर्स निकालने सीखे। फिर कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स क्या होता है? पहले हम लाइक सीखेंगे। लाइक टर्म्स, ओके,
सो लाइक टर्म्स मतलब कि जिनमें वेरिएबल्स कॉमन हो, जैसे कि 2xy, ये लाइक टर्म हो जाएगा -5xy। सो यू कैन सी दोनों के बीच में जो वेरिएबल है वो है xy और यहाँ पे भी xy। ओके, सो दीज आर द लाइक टर्म्स। नाउ नेक्स्ट अगर दूसरा देखना चाहो तो दूसरा सपोज कोई और ले लेते हैं -x, तो दूसरा अगर 1/2x हो तो ये दो टर्म्स भी लाइक टर्म्स है। क्यों? दोनों के पास क्या है कॉमन? दोनों के पास है x वेरिएबल और इसके पास भी है x वेरिएबल। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं सपोज, सो लाइक pq² कॉमा दूसरा इसका लाइक टर्म सपोज हम ले लेते हैं -5pq²। सो यू कैन सी कांस्टेंट कुछ भी लगाया हो, यहाँ पे कांस्टेंट आप देख सकते हो, एक बार यहाँ पे तो 1 है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है pq² के साथ, ओनली जस्ट 1 इज़ मल्टीप्लाई, बट हियर यू कैन सी -5 इज़ मल्टीप्लाइड। सो कांस्टेंट टर्म आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? यू हैव टू पे अटेंशन इन द वेरिएबल फॉर्म। ओके, सो your next term is मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब टाइप्स ऑफ टर्म सीखेंगे, 5th पॉइंट, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट टर्म्स, एक्सप्रेशंस। सो एक्सप्रेशंस में भी टाइप होंगे यहाँ पे, ठीक है, सो वो सीखेंगे अब। सो इसमें पहला जो होगा फर्स्ट पार्ट, दैट इज मोनोमियल। आई एम राइटिंग अगेन, मोनोमियल। ओके, मोनो मतलब होता है सिंगल। ओके, सो मतलब जिसका एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि 7x एक टर्म है, 12y जस्ट वन टर्म है, देन -4ab दैट इज़ ऑल्सो ए मोनोमियल। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। कुछ भी ले सकते हो, 1/2x², क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ, और ये सपोज जस्ट 5, सो ये कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट जस्ट कांस्टेंट नंबर है, सो इट इज़ ऑल्सो ए मोनोमियल। ओके, सो यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1 होगी, तो वो एक्सप्रेशंस में आप एक्सपोनेंशियल चैप्टर में सीखोगे पावर क्या होता है। ओके, सो दीज आर वेरियस मोनोमियल टर्म्स। सो नाउ सेकेंड इज योर बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, सो ये हो गया बाइनोमियल। ओके, सो बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। सो विल टेक इट लाइक फॉर एग्जाम्पल 3x² - 5, सो ये 2 टर्म हुए इसके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं m+n, सो दैट इज़ ऑल्सो ए बाइनोमियल टर्म। नेक्स्ट और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे a² - b²। ओके, सो दीज आर वेरियस बाइनोमियल टर्म्स, क्योंकि इसके पास 2 टर्म्स है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, वाई? बिकॉज इसके पास 2 टर्म्स है। नाउ थर्ड इज योर ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है 3, सो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे इसको ट्राइनोमियल, मतलब ट्राई मीन्स 3, सो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होंगे एक्सप्रेशंस के अंदर। सो 3x² + 5y + 2। सो यू कैन सी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल टाइप लिए हैं, तो डज नॉट मैटर, आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, एनी टाइप ऑफ वेरिएबल वी कैन टेक। सो यहाँ के लेकिन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं इसके पास, 1, 2 and 3। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, सो ये हो जाएगा ab + a + b। सो यू कैन सी कि ab + a + b, सो ये यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो ए ट्राइनोमियल टर्म। अभी फॉर एग्जांपल जैसे ab + 2ab, तो ये एक बाइनोमियल टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा 3ab। तो ये क्या हो जाएगा? एक मोनोमियल हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेम टाइप ऑफ वेरिएबल हो तो वो बाइनोमियल या मोनोमियल या कोई और टर्म नहीं हो जाता, क्योंकि वो दोनों प्लस होके क्या आंसर आता है वो आपको देखना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ टाइप इज योर पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी टाइप्स।
जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो. सो पॉलिनोमियल more than 3. So polynomial means in general an expression with one or more than terms are called polynomial. So इसमें से पॉलिनोमियल कौन कौन सा आ जाएगा अगर मोनोमियल को छोड़ दे, क्योंकि इसने बोला मोर देन वन और मोर देन वन टर्म्स. ठीक है. सो अगर किसी में मोर देन वन है तो वो सारे पॉलिनोमियल हो जाएंगे. सो ये सब आपके पॉलिनोमियल में आएंगे. ओके. सो मोर देन वन टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल. Okay, so that is your explanation for introduction part for the chapter. Now एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने सीखा फर्स्ट कि एक्सप्रेशन क्या होता है. ओके. सो एक्सप्रेशन मीन्स जिसमें हम टर्म्स ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है. सो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. नाउ ये टर्म्स क्या होती हैं वो सीखा हमने. टर्म्स एंड एक्सप्रेशन. तो टर्म्स जो चीज़ें दोनों जॉइंट होके बनती हैं, जो एक्सप्रेशन वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का आप जब जॉइन करते हो तो एक एक्सप्रेशन बनाते हो. उसको वो जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हो उनको हम बोलते हैं टर्म्स. ठीक है. नाउ उसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स. सो फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स क्या होते हैं. जैसे कि टर्म लिया आपने 4x तो उसके फैक्टर हो गए 4, इसी तरह से अगर 4x² था तो उसका टर्म क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स. सो ये यहाँ पे 4, x लेंगे. सो इस तरह से इसके टर्म सीखे. फिर कोएफिशिएंट वेरिएबल का जो भी आपके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. यहाँ पे जैसे 5 इंटू XY था तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5. इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट 4 पॉइंट में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स था. सो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं जिनमें वेरिएबल कॉमन होता है. जैसे कि ये है. सो यहाँ पे XY है, यहाँ पे वे कॉमन है. दूसरा भी इसके पास भी XY है. तो 2XY माइनस इसमें कांस्टेंट टर्म आपको नहीं देखनी है. इसमें कांस्टेंट 2 है, इसमें कांस्टेंट 5 है. तो दैट यू हैव टू नॉट सी. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है बट यू हैव टू सी व्हाट द वेरिएबल इज. वेरिएबल शुड बी सेम. सो यहाँ पे ये लाइक टर्म हो जाएगा. इसी तरह से नीचे वाला x माइनस 1/2 है तो वो भी एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि दोनों के पास सेम वेरिएबल है. नेक्स्ट है p² pq². सो ये दूसरे में देखो तो -5 pq². सो pq² इज कॉमन सो इट इज़ ए लाइक टर्म. सो उसमें अनलाइक टर्म मैं बताना भूल गई हूँ. ओके. सो हम अनलाइक टर्म सीखते हैं. अभी अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स. ओके. सो अनलाइक टर्म्स का मतलब होता है जो कि सेम नहीं हो. लाइक 4y माइनस 7z. सो यू कैन सी दोनों के वेरिएबल्स अलग हैं. ठीक है. सो ये एक अनलाइक टर्म हो जाएगा. इसी तरह से x² 2x² प्लस 3y². दोनों स्क्वायर तो हो रहे हैं लेकिन इसमें क्या है x² है और यहाँ पे y² है. यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं. सो x² है y² है. सो दिस टाइप ऑफ जिसमें वेरिएबल अलग होता है उसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स. राइट. फिर टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. सो टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स मोनोमियल में एक एक टर्म्स होंगे. ओके. सो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल. बाइनोमियल में कैसा होता है कि मोर देन बाई मीन्स 2. सो बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स. ओके. ट्राई मीन्स 3. सो मीन्स 3 टर्म्स. और मोर देन 1 टर्म होता है तो दीज आर ऑल नोन एज पॉलिनोमियल्स. ठीक है. So that was the recap of the explanation. So we'll take now exercise. इसके बाद अब हम exercise start कर सकते हैं. So first expression, subtraction of z from y. So question number 1 says, ये आप पहले भी exercise 14 चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हो. उसमें आपने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस को रीड करके यू हैव टू फॉर्म द एक्सप्रेशन. सो मैं आपको ये एक्सप्रेशन बनाना सिखाती हूँ. गिव द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन. वेरिएबल यूज़ करना है जैसे कि XYZ. पता चल गया आपको. कांस्टेंट टर्म मतलब आपका कोई भी इन्फिनिटी 1 0 -1 कितना भी नंबर आप कोई भी नंबर होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट. और अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करना यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस सब्ट्रैक्शन ये सब. ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. सो ये क्या हो जाएगा z में से y निकालो. सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. सो y में से माइनस करो z. तो इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस z.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ द सम ऑफ ए नंबर x एंड y. सो 1/2 किसका? सम ऑफ नंबर, यानी कि आपको प्लस करना है. सो लेट्स डू इट. यहाँ पे करेंगे इसको. विल पुट हेडिंग एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 पार्ट 1 पार्ट 1. सो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन क्या था? y माइनस जेड, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. तो आपको z किससे सब्ट्रैक्ट करना था? फ्रॉम y. सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ सेकेंड पार्ट में क्या करना था? 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y. सो 1/2 ऑफ सम ऑफ x प्लस y. ठीक है, 1/2 किसका लेना है? सम ऑफ x एंड y. नाउ नेक्स्ट. okay, so next page. The number z multiply by itself. नंबर z मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ मतलब क्या हुआ? z इंटू जेड. सो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? z स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे भी आप कर लेना, बिकॉज ऑल आर वेरी वेरी सिंपल विच वी हैव डन इन चैप्टर नंबर 4. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे. 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर पी एंड क्यू. सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर करोगे तो p इंटू क्यू हो जाएगा, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/4. सो 1/4 इंटू पी क्यू. सो 1/4 पी क्यू आंसर आएगा. ठीक है, इसी तरह से नंबर 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m n. सो आपको क्या करना है? इस बार प्लस करना है. नंबर x एंड y, नंबर x एंड y फिफ्थ पार्ट. नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. सो दोनों का एक स्क्वायर निकालो. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. नाउ 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m and n. सो 5 को ऐड करो प्रोडक्ट किसके साथ? 3 टाइम्स ऑफ m and n. सो 5 प्लस 3 इंटू एम एन. सो हो जाएगा 5 प्लस 3 एम एन. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. सो इसको हम लोग देख लेते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ पार्ट 7. सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. तो 10 में से माइनस करना है किसको? प्रोडक्ट ऑफ y एंड z. क्लियर? एंड लास्ट है सम द. You have the book, you can open it. So last part, 8th part. Sum of numbers a and b subtracted from their product. तो sum of numbers करो. Sum of number a and b. Okay. Sum of number a and b subtracted from their product. तो subtracted from their product यानी कि product लेना पड़ेगा पहले, उसमें से subtract करो sum of a and b. So these are the various expressions. Okay. I hope it is clear. Now we'll take the next question. Question number 2. Identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factor by tree diagram. So आपको tree diagram सिखाती हूँ मैं, और उसमें उसको कैसे show करना है वो हम बताएंगे. ठीक है, so let's draw the tree diagram first. So we'll draw here first part. ऐसे करके आपको partition करना है. First part उसमें दिया है a. What is it? x माइनस 3. ठीक है, सो पहले आपका आएगा एक्सप्रेशन. यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखोगे. ठीक है, लिख दिया x माइनस 3. तो ये एक्सप्रेशन हो गया. इसमें कितने टर्म्स हैं? फिर लिखो टर्म्स. तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस 3. सो इस तरह से आपको ट्री बनानी है. ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस 3. सो ये इस तरह से ट्री बनाएंगे. अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं. नेक्स्ट पार्ट इसका फैक्टर्स है. तो फैक्टर्स तो है ही नहीं इसके पास, क्योंकि इसका दोनों का फैक्टर क्या है? 1 है. तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अभी पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2. सो उसमें क्या दिया हुआ है? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. सो इसको पहले एक्सप्रेशन लिखा. ओके, एक्सप्रेशन में ऐसे ट्री बनाओ. कितने हैं इसके? देखो 1 2 3. सो यानी कि 3 पार्ट्स बनेंगे. 3. ठीक है, सो फर्स्ट में आ जाएगा 1. तो अब लिखना है टर्म्स. तो टर्म्स कितने हैं? 1 है, x है, और दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर. अब उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा फैक्टर्स. सो 1 का फैक्टर तो 1 आएगा, इसलिए जाने तो उसको. x का फैक्टर भी x ही आएगा, इसलिए जाने तो. अब इसके फैक्टर्स 2 होंगे. कौन कौन से?
एक तो हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x, क्योंकि 2 टाइम्स है, ठीक है। सो दिस इज कॉल योर फैक्टर ट्री डायग्राम। इस तरह से फैक्टर्स करो, ट्री बनाओ, ठीक है। और उसके बाद उसके टर्म्स को अलग अलग बताओ, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। और अगर उसके फैक्टर्स हैं तो बताओ, इसके जैसे नहीं है तो जाने दो, इसका भी नहीं है तो जाने दो, इसका है तो इसके 2 फैक्टर्स बताओ। सो दिस इज कॉल योर फैक्टर ट्री। लेट्स ड्रॉ एक वन मोर, थर्ड पार्ट करते हैं, पार्ट 3। ओके, सो एक्सप्रेशन क्या है, y माइनस y का क्यूब। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द फैक्टर ट्री। इसको मैं दूसरे कलर से बताती हूँ। ये 2 फैक्टर्स हैं तो 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से, टर्म्स कौन से हैं, y एंड y माइनस y का क्यूब। साइन का ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद अभी इसके फैक्टर्स हैं तो इसका ट्री बनाओ। इसके 3 फैक्टर है ना, तो 3 बनाएंगे क्योंकि y का क्यूब है। सो कितने फैक्टर है, माइनस। ओके, इसको हम लोग 4 फैक्टर्स भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे इसको 4 फैक्टर, क्यों, क्योंकि -1 भी दिखाएंगे, राइट। सो पहला हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा y, दूसरा y और तीसरा y। ओके, सो हमने साइन को भी इसमें अलग बताया, ठीक है। सो इस तरह से इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, दूसरा हम लोग पार्ट ई करते हैं, उसमें ज़्यादा है ई पार्ट। सो फर्स्ट विल राइट एक्सप्रेशन -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। सो लेट्स ड्रॉ द ट्री। इसके ट्री बनाओ। एक्सप्रेशन के पहले फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। ये दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, राइट। इसके फैक्टर्स, पहला होगा -ab, फिर 2b स्क्वायर और लास्ट है -3a स्क्वायर, ठीक है। सो ये 3 फैक्टर्स हो गए। अब इसके नेक्स्ट, इसके कितने फैक्टर्स हैं, इसके भी 3 है, -1 को अलग लेना है, ए बी, तो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके कितने फैक्टर है, 2b स्क्वायर। सो फैक्टर्स इसके अलग करो, 1 2 हो जाएगा और b और दूसरा एक और b। अब इसका है -3 एक आएगा, फिर a और ये a स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स रिट। इसका आ जाएगा -1 a एंड b। इसमें आप चाहो तो माइनस किसी के साथ एक एक्सप्रेशन एक टर्म के साथ लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका जैसे 2 हो जाएगा और इसके फैक्टर बाकी b एंड b। ना इसका -3a एंड a। ओके, सो दिस इज द फैक्टर ट्री ऑफ दिस सम। सो यू कैन सी एक्सप्रेशन, फर्स्ट यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन। सो हमने इसको, मैं फिर से समझाती हूँ, चेंज द कलर। फर्स्ट आई हैव रिटन द एक्सप्रेशन -ab प्लस 2b माइनस 3a स्क्वायर। फिर उसका हम लोगों ने फैक्टर ट्री बनाया इस तरह से। ओके, सो इसके 3 फैक्टर थे, -ab, 2ab स्क्वायर एंड -3a स्क्वायर। उसके बाद क्या किया, उसके फैक्टर्स निकाले, तो -1 को अलग बताया, इसलिए -1 देन a एंड b फैक्टर्स। जितने भी मल्टीप्लिके हो रहे हैं उसके टर्म्स अलग कर दो, फैक्टर्स बताओ उसके, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2a का हो जाएगा 2b और दूसरा b, 2b स्क्वायर, ओके, नॉट 2a। देन -3a स्क्वायर, सो ये हो जाएगा -3 देन a एंड a। सो दिस इज द फैक्टर ट्री। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, just you can message or we can discuss in the live class. So bye for now and take care of yourself. In my next video I'll complete the exercise 12.1.